जादुई लहंगे का पेड़। कल्याणी बहुत ही गरीब और काली लड़की थी। उसके पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। माँ प्रभावती जैसे तैसे मजदूरी कर कर अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन, हे भगवान, देख मेरी बेटी 30 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक पैसे की कमी के कारण मैं उसकी शादी भी नहीं करवा पा रही हूँ। जिसे देखो वही मोटे दहेज की मांग कर रहा है। अगर ये दहेज ना होता तो किसी के लिए भी बेटियां बोझ ना होती। तभी कल्याणी अपनी माँ को सांत्वना देते हुए बोलती है, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं माँ? भगवान जैसे सबकी जोड़ियां बनाते हैं, वैसे ही उन्होंने मेरी भी जोड़ी किसी न किसी के साथ जरूर बनाया होगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कल्याणी रोज की तरह ही शिव मंदिर में जल चढ़ाने आती है। तभी दिन एक लड़के सुमित की नजर कल्याणी पर पड़ती है। वह उसे देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है। देख यार, ये लड़की तो काली होने के बावजूद भी साक्षात देवी लग रही है, और इसके भोले भाले चेहरे को देखकर लग रहा है कि ये स्वभाव से भी अच्छी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से जैसे होते हैं धीरे धीरे उनका चेहरा भी वैसा ही दिखने लगता है। सुमित एक बड़े घर का लड़का था। उसकी माँ वनीता एक होटल की मालकिन और बहन रवीना एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सुमित को कल्याणी से प्यार हो गया था। वह अपनी दिल की बात जाकर कल्याणी से कह देता है। ये सुनकर कल्याणी दंग रह जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं सुमित जी? कहाँ आप बड़े घर के इकलौते वारिस, कहाँ मैं टूटी फूटी झोपड़ी की इकलौती चौकीदार। हमारे मिलन तो धरती और आसमान के मिलन जैसे हैं। जब प्यार सच्चा हो तो धरती आसमां भी मिल जाते हैं कल्याणी। तुमने देखा नहीं है क्षितिज को, कैसे वहाँ पर धरती और आकाश दोनों मिलकर सूरज को जलाते हैं। आखिरकार सुमित के जिद करने पर कल्याणी मान जाती है। ये देख उसकी माँ प्रभावती बहुत खुश होती है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई बेटी कि आखिरकार तुम्हारा भी घर बसने वाला है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से कपड़े पहना कर मैं तुम्हारी शादी करूं। घर में ना ही कोई ढंग का कपड़ा है और ना ही उसे खरीदने की हैसियत। आप ऐसा क्यों कहती हैं माँ? वो लहंगा है ना जो आपके अपनी शादी में पहना था, मुझे वही लहंगा दे दीजिए। लेकिन वो तो फटा हुआ है बेटी। कोई बात नहीं माँ, मैं उसे सिलकर ही पहन लूंगी। कल्याणी वही फटा हुआ लहंगा पहनकर सुमित के साथ हंसी खुशी शादी कर कर सुमित के घर जाने वाली होती है। तभी सुमित को परेशान देख कल्याणी बोली, क्या बात है सुमित, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब तो हमारी शादी भी हो गई है, अब किस बात की चिंता तुम्हें खाए जा रही है? मैं यही सोच रहा हूँ कल्याणी कि मैं अपनी माँ और बहन का सामना कैसे करूँ। उन्हें हमारी शादी के बारे में पता नहीं है। वो मेरी शादी किसी ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो उन्हें मोटा दहेज दे, लेकिन जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? सुमित कल्याणी को लेकर डरते डरते आखिरकार अपने घर पहुंचा, जहां उसकी माँ वनीता बोली, तो हमें यही मिली, बिना दहेज की लड़की और फटा हुआ लहंगा। तुम्हारी पसंद तो बहुत घटिया है सुमित। अब छोड़िए ना माँ, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी हमारे पास कौन सी पैसों की कोई कमी है कि हम किसी दहेज वाली लड़की से शादी करें। कल्याणी के अंदर एक अच्छी बहू के सारे गुण मौजूद है, मेरा विश्वास कीजिए। भैया ने सही कहा माँ, आप इस कलूटी से और उम्मीद भी क्या रख सकती हैं? आखिरकार ये गरीब है, इतना ही खर्च कर सकती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? फोकट की आई हुई काली कलूटी कल्याणी। ये सब सुन कल्याणी के आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। चिंता मत करो कल्याणी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जैसे हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है वैसे ही आगे भी बढ़ेगी। कल्याणी एक अच्छी बहू की तरह सुबह होने से पहले उठकर आग जलाती, खाना बनाती, साफ सफाई करती और सबके कपड़े धोती। वही वनीता और रवीना उसे हर समय डांटती फटकारती रहती है। कल्याणी, तुम्हें मेरी डॉगी को अभी तक खाना क्यों नहीं दिया? क्या तुम जानती नहीं, उसे दिन भर में 3 बार खाना दिया जाता है? मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं अभी टॉमी को खाना दे देकर आती हूँ। लेकिन उससे पहले तुमने मेरे टॉमी को खाना देने में जो भूल की है उसकी सजा जरूर मिलेगी, और वो सजा ये है कि तुम्हें आज कोई खाना खाने को नहीं मिलेगा, समझी? काली कलूटी कल्याणी।
कल्याणी ये सुन बहुत दुखी होती है और दिन भर कोई खाना नहीं खाती। तभी उसे बहुत जोरों की भूख लगती है और वो अपने बगीचों के पेड़ में से पत्ते तोड़ तोड़ कर खाने लगती है। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर लटके रहे एक चमकते लहंगे पर पड़ती है। अरे, ये इतना सुंदर ब्राइडल लहंगा इस पेड़ में कहाँ से आया? तभी वो पेड़ बोलता है, बेटी, ये लहंगा तुम्हारा है, इसे पहनो। इससे तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है। दुनिया को अभी तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की कीमत पता नहीं, लेकिन ये लहंगा उन्हें इसकी कीमत बता देगा। ये तुम्हें वो देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने की ताकत के लिए। उस लहंगे को पहनते ही अगले दिन कल्याणी को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हुए, मानो उसके अंदर भयंकर आत्मविश्वास आ गया हो। तभी उसकी सास वनीता कड़कड़ाते हुए बोलती है, ए लड़की, चल जाकर जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। दर्द के मारे तो मेरा सर फटा ही जा रहा है। कल्याणी तुनक कर बोलती है, मैं क्यों बनाऊं आपके लिए चाय? आप खुद जाकर बनाइए। आपको तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना, क्योंकि मैंने शादी के वक्त आपके मुंह पर मोटा दहेज नहीं मारा। फिर क्यों आप रोज मेरे जैसे पापी के हाथ से चाय पसंद करती है? हाँ, ए लड़की, आज तेरे मुंह में अचानक से जुबान कहाँ से आ गई? तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। याद रख, रानी बनने की कोशिश मत कर, समझी? तभी रवीना वहाँ आकर कल्याणी पर चीखने चिल्लाने लगती है, ए, तुमने अभी तक मेरा वो गोरा करने वाला क्रीम नहीं लाया? देखो, उसके ना रहने पर मेरे चेहरे पर कितने पिंपल्स निकल आए हैं। अरे रवीना, तुम तो अपने आप को बहुत सुंदर समझती हो ना। ये कैसी सुंदरता है जो बस एक दिन क्रीम पाउडर ना रहने पर बिखर जाए? कल्याणी के बदले तेवर को देखकर वनीता और रवीना के होश उड़ जाते हैं। सुनो माँ, ये भीगी बिल्ली अचानक से शेर कैसे बन गई? पता नहीं बेटा, लगता है इसे हमारा कोई राज पता चल गया है, तभी ये हम पर इतना अकड़ रही है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि हमारे पास जो भी पद, पावर, पैसा है, सब हम दोनों ने करप्शन से कमाया है। तभी पीछे खड़ी कल्याणी सब सुन लेती है और वनीता और रवीना के भ्रष्टाचार को पुलिस के सामने उजागर कर देती है। पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। हमें माफ कर दो बहू, जो हमने तुम्हें हमेशा तंग किया। अब से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही मान सम्मान दूंगी। हाँ, प्लीज भाभी, हमें इस जेल से बाहर निकलवाइए। इस जेल में रहने वाले मच्छर तो काट काट कर मेरा चेहरा बिल्कुल खराब कर दे रहे हैं। अब तो मैं जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बदसूरत हो गई हूँ। कल्याणी को उन पर दया आ जाती है और वो उनकी करप्शन की सारी कमाई सरकार को सौंप लहंगे का बिजनेस चालू करती है, जो उसे उस जादुई लहंगे के पेड़ से उसकी भलमनसी के कारण मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।